दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मेयर पद के लिए चुनाव न लड़ने का ऐलान कर बीजेपी चोर दरवाजे से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देगी। बीजेपी ने घोषणा की थी कि वो मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजेपी एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है और उसे बीजेपी के पार्षद समर्थन देंगे। शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार का बड़ा कदम। राज्य में शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे ट्रैक एंड ट्रेस प्रोजेक्ट के तहत आज मोबाइल आधारित एक्साइज QR कोड लेवल वेरिफिकेशन सिटीजन ऐप लॉन्च किया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के अगले महीने जेल से बाहर आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। 26 जनवरी को उनकी पटियाला सेंट्रल जेल से रिहाई तय मानी जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन की शाम 50 कैदियों को रिहा किया जाना है, जिनमें से एक सिद्धू भी शामिल हो सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को केंद्र सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के पर्व को ध्यान में रखते हुए बनाई गई विशेष गाइडलाइंस के तहत रिहाई मिल सकती है। सिद्धू जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय होंगे। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने श्रीनगर के बारजुल्ला में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष सैयद अली गिलानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों ने उनके नाम की कुछ संपत्तियों सहित कम से कम 20 संपत्तियां कुर्क की हैं। SIA की छानबीन पर कश्मीर के विभिन्न जिलों में संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कश्मीर घाटी के बडगाम, मागम, पुलवामा, अवंतीपोरा, कुलगाम और श्रीनगर जिलों में भी छापेमारी की गई है। श्रीनगर जिला मजिस्ट्रेट ने पहले ही जमात इस्लामी की 3 संपत्तियों को सील करने के आदेश दिए थे। आज भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह दिल्ली में प्रवेश कर गई, जिसमें बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और समर्थक इस पदयात्रा में शामिल रहे। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा, इस नफरत के खिलाफ हर भारतीय को मोहब्बत की एक छोटी दुकान खोलनी चाहिए। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बदरपुर में बीजेपी और संघ पर हमला बोला था, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो, वो भारत जोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हो, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल गांधी देश हित नहीं, परिवार हित पहले देखते हैं। दिल्ली में MCD के अलावा गुजरात चुनाव में लंबे समय से व्यस्त रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब विपश्यना साधना के लिए चले गए हैं, जिसकी जानकारी खुद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी है। वो 1 सप्ताह तक साधना करेंगे और नए साल पर वापस लौटेंगे। उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी उनके डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर आ गई है। उन्होंने बताया कि वो हर वर्ष कम से कम एक बार विपश्यना साधना के लिए जाते हैं। अब तक वो हिमाचल, बेंगलुरु और महाराष्ट्र आदि स्थानों पर जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके जयपुर जाने की सूचना है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में आज मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम पटियाला के एक सरकारी स्कूल में आयोजित किया गया, जहां CM भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान बच्चों के पेरेंट्स ने CM भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से अपनी बात की। बच्चों के पेरेंट्स का दर्द सुनकर CM भगवंत मान के आंसू छलक उठे। जम्मू कश्मीर में PM पैकेज कर्मचारियों का स्थान परिवर्तन को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है। 227 दिनों से लगातार पैकेज कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन भी बीजेपी के ऑफिस के बाहर धरना दिया। लगातार आतंकवादियों के निशाने पर बने हुए कश्मीरी पंडितों को देखकर PM पैकेज कर्मचारियों में डर का माहौल है।